नमस्कार प्यारे छात्रों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले हम लोग केवल और केवल एक वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में अक्सर पूछे जाते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही कम समय में हम लोग सभी फॉर्मूले को अच्छे तरह से रिवीजन कर लेंगे और सारे फॉर्मूले किस चीज में होंगे, हिंदी में होंगे। फिर फॉर्मूला तो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, एक ही बात पड़ती है। तो शुरू करते हैं और हमारा पहला फॉर्मूला हमारे सामने है, जो कि है हमारे सामने किरण प्रकाश के चैप्टर पहला फॉर्मूला हमारे सामने प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन में दूसरा नियम जो है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है, मान सकते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, दूसरा सूत्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध एफ और आर में क्या रिलेशन होता है। तो हमने पढ़ा एफ बराबर आर बटे टू या फिर आर बराबर टू एफ, आप इसको जैसे चाहो लिख सकते हो। तो एफ बराबर आर बटे टू लिखा है हमने, जहां एफ क्या फोकस दूरी और आर क्या है वक्रता त्रिज्या है। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे सामने है तीसरा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ था। क्या लिखा था हमने 10th में, एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ, जहां भी है प्रतिबिंब दूरी, यू है वस्तु दूरी और एफ क्या है फोकस दूरी है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आवर्धन। आवर्धन एम बराबर होता है एच आई बटा एच ओ। आवर्धन का हमने कई फॉर्मूला देखा था। पहले तो परिभाषा से बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एचओ और वस्तु की ऊंचाई यानी एचओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और जब फॉर्मूला हम लोग ने प्रूव किया था तो माइनस वी बटा यू आया था। और इसी में जब हम लोग ने लेंस सूत्र को लेकर के आगे बढ़ा था तो एक माइनस वी बटा एफ आया था। तो इसका टोटल 3 फॉर्मूला हो सकते हैं, आपको इन सभी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। एम बराबर एच आई बटे एच ओ माइनस वी बटा यू या एक माइनस वी बटा एफ, सब कुछ को तो आप पहचानते ही होगे। जैसे एम है आवर्धन, एच आई है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच ओ है वस्तु की ऊंचाई, भी क्या है प्रतिबिंब दूरी, यू है वस्तु दूरी और एफ क्या है फोकस दूरी। ठीक। आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे सामने है स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो है उसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है। और म्यू क्या है, म्यू एक स्थिरांक है, अपवर्तनांक है। जहां आई हमारा आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, म्यू क्या है अपवर्तनांक है। फिर इसी प्रकार हमारे सामने है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र भी बिल्कुल दर्पण सूत्र के जैसा था, बस एक छोटी सी चीज की अंतर थी, एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ था इसमें। ठीक, एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ है, जहाँ भी क्या है प्रतिबिंब दूरी है, यू है वस्तु दूरी और एफ क्या है फोकस दूरी है। ये फॉर्मूला होता है लेंस सूत्र का। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे सामने है अपवर्तनांक। इसका हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा था कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी भी के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक यानी कि म्यू कहते हैं। इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो फॉर्मूला हमने क्या देखा, म्यू बराबर सी बटा भी, जहां म्यू है अपवर्तनांक, सी है निर्वात में प्रकाश की चाल और भी है माध्यम में प्रकाश की चाल। याद रहेगा इन सभी चीजों को। ठीक, याद रखिएगा। आपेक्षिक आवर्तनांक। आपेक्षिक आवर्तनांक में हम लोग लिखते हैं जैसे कि म्यू 2,1, यानी कि ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष आवर्तनांक। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिखते थे, म्यू 2 यहाँ पर और एक को यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। तो जब फॉर्मूला लिखते हैं तो 2 को पहले लिखते हैं, 2 पहले क्योंकि म्यू 2 बट्टा म्यू 1। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखिए म्यू 2,1 बराबर म्यू 2 बट्टे म्यू 1। लेकिन जब आप इसको दोनों ही माध्यमों में वेग के रूप में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा v1 बट्टा v2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या हमारे सामने, v1 बट्टा v2। तो याद रखिएगा म्यू 2 1 पूछे तो म्यू 2 बट्टे म्यू 1, लेकिन v के रूप में लिखना हो तो v1 बट्टा v2 होता है। जहाँ हर चीज के बारे में दिया गया। म्यू 2 1 क्या, माध्यम 2 का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। म्यू 2 क्या, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। म्यू 1 क्या है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। v1 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, v2 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला तरफ। क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध। तो क्या होता है, क्रांतिक कोण को हम लोगों ने आईसी से सूचित किया था। ठीक है, याद रखिएगा क्रांतिक कोण को आईसी से सूचित किया था। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है म्यू बराबर एक बट्टा साइन आईसी। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो किसके बीच में रिलेशन, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में संबंध म्यू बराबर एक बटा साइन आईसी, जहां म्यू तो अपवर्तनांक है और आईसी क्या है हमारा क्रांतिक कोण है।
क्रांतिक कोण का संकेत अब आईसी के जगह पे कुछ भी चीजें ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तल या अवतल सतह से अपवर्तन। उत्तल या अवतल सतह से अपवर्तन, जिसका फॉर्मूला एक थोड़ी सी बड़ी होती है लेकिन है बड़ा ही आसान, जिसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू टू बट्टा भी माइनस म्यू वन बट्टा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा आर होता है। जहां म्यू टू क्या है, यहाँ पर आप पहले फॉर्मूला पर एक बार नजर दौड़ा दो। म्यू टू बट्टे भी माइनस म्यू वन बट्टे यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टे आर होता है। नेक्स्ट म्यू वन हमारा माध्यम एक का अपवर्तनांक, म्यू टू माध्यम दो का अपवर्तनांक, और भी क्या प्रतिबिंब दूरी, यू है वस्तु दूरी, और आर क्या उत्तल या अवतल सतह की त्रिज्या है। आर क्या है, उत्तल या अवतल सतह की त्रिज्या है। आगे बढ़ा जाए, ये फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट, ये आपको प्रूविंग करने के लिए मिलता है लॉन्ग प्रश्न में, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन। अच्छा, आवर्धन का फॉर्मूला लेंस के लिए थोड़ी सी अलग होती है। एम बराबर एच आई बटे एच ओ तो होता है, लेकिन जब आप भी बटे यू लिखते हो तो माइनस में नहीं प्लस में लिखा जाता है। हमने दर्पण वाले में देखा था माइनस भी बटा यू लिखा था, लेकिन लेंस में क्या होता है, प्लस भी बटा यू होता है। ठीक है, जहाँ एम है आवर्धन, एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच ओ वस्तु की ऊंचाई, और भी क्या है प्रतिबिंब दूरी, तथा यू है वस्तु दूरी। आगे बढ़ा जाए, 12 नंबर, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है पी बराबर 1/f। पी बराबर 1/f, जहाँ पी है लेंस की क्षमता, एफ है फोकस दूरी। हमने पढ़ा था कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हमारे सामने है समतुल्य फोकस दूरी। समतुल्य फोकस दूरी का हमने व्यंजक प्राप्त किया था, दो लेंस रहता था, इन दोनों की जगह पर अगर कोई एक ऐसा लेंस रखते जो कि वही प्रतिबिंब उसी स्थान पर उसी प्रकार का बनाता हो जैसा ये दोनों मिल करके बनाते हो, तो उसे कहते हैं समतुल्य लेंस। और उसकी फोकस दूरी का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, कुछ इस प्रकार का हमने प्रूव किया था। आप चाहो तो इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो इस प्रकार से, अगर एफ ऊपर जाएगा तो ये f1 f2 भी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा f1 प्लस f2। आप इसको इस प्रकार से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसे भी छोड़ सकते हो, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, जहाँ f1 प्रथम लेंस की फोकस दूरी, f2 द्वितीय लेंस की फोकस दूरी, और f क्या है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, जिसका हम लोग व्यंजक प्रूव कर रहे हैं। नंबर 14, समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, और हम लोग तो जानते हैं कि 1/f को हम लोग p लिख सकते हैं, यानी कि 1/f1 की जगह पे p और 1/f1 की जगह p1, 1/f2 की जगह p2, तो हो गया p बराबर p1 प्लस P2, ये हमारा फॉर्मूला। अच्छा, P1 क्या, प्रथम लेंस की क्षमता, P2 क्या, द्वितीय लेंस की क्षमता, P क्या, समतुल्य लेंस की क्षमता। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हमारे सामने है लेंस मेकर सूत्र। ये फॉर्मूला थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो जिसको हमने लिखा है 1/v, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ फिर से, 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा म्यू वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला हमने अभी लिखा हो, लेकिन आप अगर इसको चाहो तो 1/v माइनस 1/u के जगह पर क्या लिख सकते हो, 1/f लिख सकते हो। अगर इन दोनों को भाग लगाएं तो म्यू टू बटे म्यू वन कट करके म्यू टू म्यू वन आ जाएगा, इसको हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं। ये म्यू वन कट के एक आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये चीज भी आप लिख सकते हो, अक्सर बुक्स में ऐसे लिखा रहता है 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f, और म्यू टू बटे म्यू वन जो है ये आपेक्षिक अपवर्तनांक हो जाएगा। अगर नीचे वाली माध्यम हवा हो तो उसको हम लोग एक लिख करके बट्टा में एक को इग्नोर कर सकते हैं, तो म्यू माइनस एक आ जाएगा, और 1/r1 ये 1 है, 1/r1 माइनस 1/r2 याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, आवर्धन क्षमता, जहां सब कुछ को पहचान लेते हैं। म्यू वन है माध्यम एक का अपवर्तनांक, म्यू टू माध्यम दो का अपवर्तनांक, r1 प्रथम सतह की त्रिज्या, r2 द्वितीय सतह की त्रिज्या, v प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है वस्तु दूरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आवर्धन क्षमता का, m बराबर बीटा बटे अल्फा, जहां m क्या है आवर्धन क्षमता, b अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतरित दर्शन कोण, और अल्फा वस्तु द्वारा खाली नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे सामने है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो कि होता है m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ। m क्या है आवर्धन क्षमता, d क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और स्मॉल f क्या है फोकस दूरी। तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ। और आगे हमारे सामने है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जो कि फॉर्मूला होता है
यहाँ से मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, माइनस वी ओ बट्टा यू ओ इंटू 1 प्लस डी बट्टा एफ ई होता है इसका फॉर्मूला। या हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, माइनस एल बट्टा एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बट्टा एफ ई, इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसका दो फॉर्मूला, पहला देखोगे एम बराबर माइनस वी बट्टा यू ओ, माइनस वी ओ बट्टा यू ओ इंटू 1 प्लस डी बट्टा एफ ई, और दूसरा आप देख सकते हो एम बराबर माइनस एल बट्टा एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बट्टा एफ ई, जहाँ एम है आवर्धन क्षमता, भी ओ अभिदृश्य की प्रतिबिंब दूरी, यू अभिदृश्य की वस्तु दूरी, डी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एफ नेत्रिका की फोकस दूरी, एफ अभिदृश्य की फोकस दूरी, एल क्या है, नली की लंबाई है। इतनी सारी चीजें हमारे सामने है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अब हमारे सामने है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। एक नंबर में सामान्य समायोजन, जब सामान्य समायोजन की बातें होती है तो हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो उस कंडीशन में एम बराबर सिंपल ही होता है, एम बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ, क्या होता है, एम बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ होता है, ठीक है। लेकिन जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन में होती है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसी में माइनस एफ ओ बटे एफ ही में ही 1 प्लस एफ ही बटे डी आप लगा देना। अगर डी के लिए समायोजन पूछे तो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन पूछे तो एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ही तो रहेगा ही ऊपर वाला, और साथ में 1 प्लस एफ ही बटे डी लगा देना। डी बटे एफ ही नहीं, जो कि सूक्ष्मदर्शी में था, यहाँ पर है 1 प्लस एफ ई बटा डी, ठीक है। जहां एम क्या हमारा आवर्धन क्षमता, एफ ओ अभिदृश्य की फोकस दूरी, एफ नेत्रिका की फोकस दूरी, डी क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब है नेक्स्ट हमारे सामने प्रिज्म का विचलन कोण। प्रिज्म का विचलन कोण तो फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। फॉर्मूला आप देख सकते हो, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, जहाँ डेल्टा है विचलन कोण, आई आपतन कोण, ई है निर्गत कोण, और ए क्या है, प्रिज्म कोण, ठीक है। ये हमारा विषम फॉर्मूला था प्रिज्म का विचलन कोण का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे सामने है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू। फिर से एक बार लिख लिया जाए, कैसे है, म्यू बराबर, साथ में आप याद करना, साइन ए प्लस डेल्टा एम, इससे मिनिमम विचलन कौन होता है, डेल्टा एम का मतलब बट्टा में, सबके बट्टा में साइन ए बट्टा दो, ठीक है। इस प्रकार के फॉर्मूला होता है, थोड़ी सी बड़ी है, ये हम लोगों को प्रूव्ड करने के लिए भी मिलता है। म्यू अपवर्तनांक है, ए प्रिज्म कोण है, डेल्टा न्यूनतम विचलन कोण है। 22वां फॉर्मूला हमारे सामने पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण, जो कि होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां डेल्टा विचलन कोण, म्यू अपवर्तनांक, और ये क्या है, प्रिज्म कोण है। ये है पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, और वो था प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण, प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने है कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, यानी कि दो प्रकाश के किसी दो विक्षेपित रंगों की किरणों के बीच के कोण को। अगर हम लोग इसको म्यू के रूप में चेंज करें तो ये हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। आप यहाँ पर देख सकते हो थीटा बराबर है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, जहाँ थीटा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण है, म्यू भी, डेल्टा भी क्या है, बैगनी रंग का विचलन कोण, डेल्टा आर लाल रंग का विचलन कोण, डेल्टा भी बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, सॉरी म्यू म्यू भी है ना, हाँ ठीक है, म्यू आर लाल रंग के अपवर्तनांक, और ये क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर है ये, तो इसका फॉर्मूला ओमेगा बराबर थीटा, ये थीटा, ओमेगा बराबर थीटा बटा डेल्टा वाई होता है। थीटा क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण, और वो डेल्टा वाई क्या है, मध्य रंग यानी पीले रंग का विचलन कोण। अगर हम लोग इसको चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा में म्यू वाई माइनस 1, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1, जहां ओमेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता, थीटा कोणीय वर्ण विक्षेपण, डेल्टा वाई पीले रंग के लिए विचलन कोण, ओमेगा वाई बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, म्यू आर लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, और म्यू वाई पीले रंग के लिए अपवर्तनांक, ये सभी चीजें हमारे सामने। तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे सामने है रेले के नियम। रेले के नियम हमने प्रकाश के परिकिरण के समय पढ़ा कि आई ये समानुपाती होता है 1 बटे लैम्डा के पावर 4, यानी कि तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घातांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां आई है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य। ये रेले के नियम का सूत्र है, तो आप इसको याद रखिएगा। टोटल आज के क्लास में हमने 25 फॉर्मूला देखा।
अगर इनमें से किसी भी फॉर्मूला के ऊपर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अगर आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की, और आपको कोई परेशानी है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग आपकी मदद जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में अगले क्लास में। धन्यवाद।